ग्राम पंचायत हरहवा के लोगों का जीवन के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया। कंपनी देती है इसका 1 रुपये नहीं देती है कंपनी। देने की वजह से वो बताती है खाली बहस करती है। वहाँ पे रिसाव कर रहा है। जमीन है। ये पट्टे का जमीन है हमारा। अच्छा। हाँ, सीमांकन हुई ही जमीन है। अच्छा। नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार शाह और आप देख रहे हैं सिंगरौली की आवाज़। तो आज हम शिवपहरी जो रिलायंस कंपनी है और वहाँ के क्षेत्र में क्या समस्या है, ये चीज़ को आज जानने आए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी समस्या है। और ये जो डैम दिख रहा है, डैम बना है, डैम के बगल में मकान है। पूरा मकान दिखा दीजिए। बहुत सारे मकान हैं जो कि डैम से सटे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस डैम की वजह से कितने लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। कि ये जो बंजर खेत देख रहे हैं, ये कई एकड़ ज़मीन यहाँ पे है, जो कि इस बांध के रिसाव से पानी भरा होने की वजह से इसमें खेती नहीं हो पा रही है। ये चीज़ का समस्या आया था, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया था इस चीज़ को बताने के लिए और दिखाने के लिए ले हैं। और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज़ है ये, और क्या इनसे कुछ अधिकारियों से बात हो पाती है इस समस्या का जो इनका नुकसान हो रहा है। तो थोड़ा सा और इधर आ जाइए आप पास में बस। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दशरथ शाह है सर। अच्छा। तो जो रिलायंस वाले को हम हर समय बोले तो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, आपका आमदनी प्रॉफिट हो रहा है। आमदनी में हमारा खुद घटा जा रही है। अच्छा। कुछ आमदनी भी नहीं हो रहा नहीं, है। तो वो बता रहे थे कि प्रॉफिट हो रहा है आप लोग, तो क्या प्रॉफिट हो रहा है हमको तो बता दीजिए। कोई प्रॉफिट हमको तो नहीं हो रहा है सर। तो उनसे पूछना चाहिए ना कि आप बताइए क्या प्रॉफिट हो रहा है। वो तो बहुत हर समय पूछे, बाकी आते हैं बस पूरा चले जाते हैं। देख कर क्या है, कुआं घर मकान सब पानी उगड़ता है हर समय बरसात में ना। समस्या हो रहा है हम लोगों का, कितना दिक्कत हो रहा है। तो इनका देखिए समस्या ये है कि ये बांध का जो पानी का रिसाव है इनके खेत में आ रहा है। और खेत में तो आ ही रहा है, लेकिन इनके बगल में जो कुआं है, इनको पीने खाने का जो साधन है उसमें पानी रिसाव करके भर रहा है, जो कि वो प्रदूषित पानी है और पीने योग्य नहीं है। और इनका एक सीज़न का पूरी तरह से फसल नहीं हो पा रहा है। जो गेहूं का सीज़न होता है वो पानी यहाँ पे खेतों में भरा रह जाने की वजह से इनका जो है कि फसल नहीं हो पा रही है। तो इनको काफ़ी इतनी सारी ज़मीनों का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब जानना चाहेंगे कि क्या इस नुकसान से आपको कुछ कंपनी देती है इसका? 1 रुपये नहीं देती है सर। नहीं देती। कंपनी नहीं देती है। कंपनी देने की वजह से वो बताती है खाली बहस करती है। अच्छा। हाँ, हरदम छेके रिलायंस वाले को, बाकी रिलायंस वाले नहीं मानते हैं, कुछ नहीं देने के लिए बोल रहे हैं। हमारा जब से बंधा आया है तब से हमारा ज़मीन पड़ती हुई है। तो धान तो बहुत होता होगा क्योंकि पानी कमी नहीं है। धान पेड़ नहीं बनाता है सर। अच्छा। पानी में धान पेड़ नहीं बनाता है। एक पेड़ का एक पेड़ रह जाता है, 2 पेड़ नहीं होता है। बाकी हमको इतना घाटा है इस ज़मीन में। रिलायंस से हमारा जुटा हुआ नहीं, 1 रुपये में लेना है देना है, कुछ नहीं दिया दिन तक। अच्छा, ये पट्टे की ज़मीन है? ये पट्टे का ज़मीन है हमारा। अच्छा। हाँ, सीमांकन हुई ही ज़मीन है। अच्छा। तो एक आवेदन लिए हैं। अच्छा, ये ज़मीन का खसरा है। हाँ। ऐसे करके दिखा दीजिए। ये ज़मीन का खसरा लिए हुए हैं, जो कि पट्टे का भूमि है ये। और इनको इस कंपनी की वजह से कितना नुकसान हो रहा है खेती का, तो इसके तो खसरा हो गया। क्या आप आवेदन कहीं दिए हैं इसके हाँ, बारे में? आवेदन दिए हैं। आवेदन बोला है। हाँ, ये देखिए कलेक्टर जनसुनवाई में शायद आवेदन दिए हैं। और लिखा गया है कि पिछले 5 वर्षों से शासन पावर रिलायंस कंपनी का डैम का पानी हमारे पट्टे के ज़मीन में पानी आने के संबंध में, मतलब इन आवेदन भी दिए हैं, लेकिन इनका आवेदन का निराकरण नहीं किया जा रहा है। काफ़ी बड़ी समस्या है। और कितने लोगों का यहाँ पे ऐसा ज़मीन है? ये ज़मीन है लक्ष्मण का। सब है आपका? हाँ, ये लक्ष्मण का हमारे यारी पर सीधे का है। अच्छा। सीधा नीचे वाला। मतलब 2-3 पट्टेदारों का ज़मीन है, और जो कि सभी का नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी तो ये गर्मी का सीज़न है, सूखा मौसम है, तो ये हाल है पानी का रिसाव का। लेकिन बरसात में क्या होता होगा? बरसात में बहुत कीचड़ हो जाता है सर। हम लोग का निकालो नहीं था, कहीं दिशा मैदान के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, पूरा कीचड़ा लगता है हर समय। डैम तो बहुत मजबूत बना रही है कंपनी। बहुत पसीर रहा है, बाढ़ चल रही है उधर से। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? संतोष कुमार शाह। क्या करते हैं? वो सब वैसे ही मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे हैं जी। तो ये बताइए कि आप आवेदन इसका दिए हैं, तो क्या बताया गया कंपनी से और प्रशासन से? प्रशासन से ये बताया गया कि हम 1 हफ्ते के अंदर में इसका निराकरण करवाएंगे, लेकिन आज दिनांक तक इसका कोई भी निराकरण नहीं किया गया, कोई भी कुछ बात नहीं बताया गया। अच्छा जी। तो लगभग कितने का नुकसान होता होगा साल भर में? साल भर में लगभग
50,000 से ज़्यादा का ही होता होगा सर। अच्छा लगभग। अच्छा, ये मानते हैं कि इस कंपनी के आने की वजह से ये नुकसान हम लोग आप जी लोगों को- बिल्कुल। तो कंपनी में आप लोगों को रोजगार कहीं मिल रहा है? कंपनी के बगल में आप लोग हैं, आप लोगों की ज़मीन भी प्रभावित हुई, ज़मीन मिली है? नहीं दे रहा। नहीं दे रहा है ना? नहीं जी नहीं। तो काफ़ी समस्याएं हैं और जानने के लिए उनसे भी बात करेंगे। एक भाई साहब हैं और बताएंगे कि क्या उचित होना चाहिए इसमें। थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है? दयाराम शाह। क्या होना चाहिए इसमें? इसमें क्या होना चाहिए, इसका मिलना चाहिए। अभी तक मान लीजिए कि 5-6 साल से हो गया, इसमें कोई गेहूं का आमदनी नहीं होता है। धान होता है तो धान देखिए एक डांड से 2 डांड नहीं है इसमें। और ना इसमें गेहूं का नहीं हो रहा तो गेहूं हम लोग कहाँ से खरीद के खाएंगे। हमारे घर के पास जाएंगे तो वहाँ कोना के पास भी पानी निकल रहा है। पूरा खेत 3.5 एकड़ का ये है खेत, लेकिन इसमें कहीं नहीं होता है। तो ये उदाहरण आपको मैं बता दूं कि 2 साल पहले वहाँ का डैम फूटा था और राखी के साथ नाला और ज़मीन यहाँ का जो है कि पूरा बर्बाद हो गया था, यहाँ के किसानों की ज़मीन। और 7 लोगों की लगभग हमें जो जानकारी है कि 7 लोगों की जानें भी गई थी। कुछ ऐसे ही था ना? अच्छा, 7 लोगों की 7 लोग जाने गए थे। लेकिन उससे भी प्रशासन सीख नहीं ले रही है, कंपनियां सीख नहीं ले रही है। बालू से महल बनाने का काम ये डैम किया जा रहा है, जो कि राखड़ से डैम तैयार किया जा रहा है। और वो कितना मजबूत होगा और इससे क्या इन लोगों को नुकसान होगा, ये जानकारी जो मिली है कि जो हवा चलता है उसका प्रदूषण, राखड़ जो उड़ता है काफ़ी यहाँ घरों पे और वातावरण में फैलता है और काफ़ी दिक्कतें हो रही है। और पानी का जो यहाँ जो डैम बना है, अगर इतना मजबूत बना होता तो डैम का पानी यहाँ फसल नहीं बर्बाद होते। यहाँ के जो कुआं है, इन लोगों का पीने का साधन है, वो पानी वहाँ प्रदूषित नहीं होता। नमस्कार आपको और आपके समस्त टीम को, आपके चैनल को। पिछले महीने में इस पानी के मुद्दे को लेकर के रिलायंस पावर प्लांट का जो पानी वहाँ पे रिसाव कर रहा है और जिस गंदे पानी का सेवन करने से वहाँ से मानुष, आदमी, जानवर, चिड़िया, पशु, पंछी, तमाम तरह के लोगों को नुकसान हो रहा है। जैसा कि आपको मालूम है, इस मुद्दे को लेकर हमने पिछले दिनों जिला पंचायत सदन के अंदर व्यापक स्तर पे उठाया था। उठा करके इस मुद्दे को हमने धरना प्रदर्शन किया, वहाँ पे प्रदर्शन पे बैठा। उसके बाद 3-4 पीछे विभाग की टीम गठित हुई। टीम गठित होने के बावजूद भी आज तक उस मुद्दे का न तो निराकरण हो पाया, न तो उस मुद्दे का समाधान हो पाया। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यहाँ के सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी अपने व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, जनता के जनहित के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। आप लोग जो जिस भी मानुष के अंदर प्राण होगा, जो भी व्यक्ति जीवित होगा, वो व्यक्ति को साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है ग्राम पंचायत हरहवा के लोगों का जीवन के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रकार से आज वहाँ का आप कोई मेडिकल कैंप की टीम लग जाए, वहाँ पे जांच करे, दमा, खांसी, कैंसर, इससे तमाम बड़ी बड़ी बीमारियों से वहाँ के लोग जूझ रहे हैं। सिर्फ एक ही कारण है, रिलायंस पावर प्लांट का डैम से पानी रिसाव होना और गंदा पानी आना। उस पानी का समस्या का समाधान जिला प्रशासन नहीं कर पा रहे। तो जैसे कि एक बार डैम टूटा था, उस डैम टूटने से पहले आप लोग उसको कंपनी को चेतावनी दिए थे कि डैम टूट जाएगा, एक गड़बड़ी है इसमें। तो वो हादसा बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उस हादसे से कंपनी नहीं सीख पा रही है और राखड़ से डैम तैयार कर रही है। और वो अभी एक तो नया उसमें एक समस्या और आ रही है कि हवा चलता तो राखड़ जो है कि उड़ के और वहाँ पे जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उन पे असर पड़ रहा है राखड़ का। वो सिंगरौली जिले के अंदर 29 से ज़्यादा पावर प्लांट, औद्योगिक इकाई, कंपनियां हैं, लेकिन जिस प्रकार से रिलायंस पावर प्लांट लोगों के, जनता और जनमानस के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है सिंगरौली जिले के अंदर, ये सिंगरौली ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड जो हमारा आसपास के भी राज्य हैं, उन 4 राज्यों में से सबसे ज़्यादा हाइट कोई डैम बनाया है तो रिलायंस पावर प्लांट का डैम बना हुआ है। रिलायंस जिस डैम को बनाने से आसपास के लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है, सूर्य का प्रकाश लोगों के घर में नहीं पहुंच पा रहा है, इतना ज़्यादा हाइट हो गया है। तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ का नेता, यहाँ का मंत्री, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक
यहाँ का मुख्यमंत्री सब मिल करके रिलायंस पावर प्लांट के लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और आज जिस प्रकार से, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, पिछले 2019 के अंदर जिस प्रकार से 19-20 के अंदर जिस प्रकार से रिलायंस पावर प्लांट कंपनी के अंदर का डैम टूटा था, उस डैम को टूटने से पहले हम लोगों ने 26 दिन का धरना किया था। उस धरने के अंदर भी हम लोगों ने इस बात का आश्वस्त किया था जिला प्रशासन को कि यह डैम कभी भी टूट सकता है, टूटेगा एक बड़ी त्रासदी होगी, उस त्रासदी के अंदर न जाने कितने लोगों की मृत्यु होगी, जनहानि होगी। लेकिन जिला प्रशासन के कानों में जू नहीं रह था, रिलायंस प्रबंधक के कानों में जू नहीं रह था, और ठीक 2.5 महीने बाद डैम टूटता है, एक बड़ी त्रासदी होती है, 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है, हजारों गाय बैल पशु पंछी मर जाते हैं, 1000-2000 एकड़ ज़मीन बंजर हो जाती है, राखड़ पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से रिलायंस पावर प्लांट हर्रावा का डैम जो बन रहा है, अपने पैमाने पे अपनी जो उनका पैमाना है, जिस रेशियो में उसका निर्माण करना है, उस रेशियो में उस पैमाने पर नहीं बन रहा है। और डैम रिलायंस पावर प्लांट का जो राखड़ निकल रहा है, राखड़ सी पाट करके उसको घेरा हाइट बढ़ाते जा रहे हैं। जिस दिन रिलायंस पावर प्लांट हर्रावा का डैम टूटता है तो न जाने हजारों लोगों की त्रासदी होगी। हर्रावा ही नहीं, सासन, करौटी, पिपरा, बलियरी, गनियारी आधा डूब जाएगा, आधा बैड़न शहर डूब जाएगा। इतना बड़ा डैम है, इतनी बड़ी त्रासदी होगी। लेकिन जिला प्रशासन के और यहाँ के नेताओं के, यहाँ की सत्ता सरकार को कानों में जी नहीं रख रहा है। तो हमारा इस भ्रष्ट प्रशासन से और रिलायंस पावर प्लांट की कंपनी से और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, इस त्रासदी को, इतने बड़े त्रासदी होने वाली त्रासदी को रोक लीजिए। बेगुनाहों का हत्या मत कीजिए, लोगों को मत मारिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती और गुजारिश करना चाहता हूँ, समय रहते इस पर ध्यान दीजिए। आज जिस प्रकार से वहाँ लोगों का जीवन जीना दुभर हो गया है, पानी गंदा निकल रहा है, उस पानी का समस्या का समाधान कर दीजिए। नहीं तो आगामी दिनों में जो भी जिला पंचायत सदन की बैठक होगी, उस सदन के अंदर जिस भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होगा सदन को चलाने में, उसकी संपूर्ण जिम्मेवारी जिला प्रशासन की, राज्य सरकार की और स्थानीय नेताओं की होगी। जय हिंद।